सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। भारत की शान भारत का अभियान समारोह में बीके वेदांती दीदी जी सम्मानित। राजधानी नई दिल्ली स्थित द अशोक होटल में भव्य समारोह ज्वेल्स ऑफ इंडिया भारत की शान भारत का अभिमान का आयोजन हुआ, जिसमें इसी शीर्षक के तहत पुस्तक का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका एवं अफ्रीका में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका राजयोगिनी बीके वेदांती दीदी जी को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस पुस्तक में राजयोगिनी बीके वेदांती दीदी जी की आध्यात्मिक यात्रा एवं उनके द्वारा जन जन के लिए की गई सेवाओं का वर्णन भी है। कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बीके वेदांती दीदी को सम्मान प्रदान कर उनके आध्यात्मिक और वैश्विक सेवा कार्यों की सराहना की। यह गरिमामय समारोह देश विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को सम्मानित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक विरासत, वैश्विक स्तर पर भारतीय मूल्यों के प्रसार और राष्ट्र गौरव को बढ़ाने वाले कार्यों को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। समारोह में समाज सेवा, उद्योग, संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाले अनेक विशिष्ट व्यक्तित्व उपस्थित रहे। दादी गुलजार जी की स्मृति में 108 योगियों ने किया सामूहिक राजयोग मेडिटेशन। राजयोगिनी दादी गुलजार जी के स्मृति दिवस के अवसर पर सोनीपत स्थित कुंडली के लेक ग्रोव सोसाइटी में दिल्ली के शक्तिनगर जोन द्वारा एक विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत 108 योगियों द्वारा सामूहिक राजयोगा मेडिटेशन कराया गया, जिसमें सोसाइटी के अनेक निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर शांति और सकारात्मकता का अनुभव किया। इस अवसर पर रूस से पधारी सेंट पीटर्सबर्ग की निदेशिका बीके संतोष दीदी ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि सामूहिक राजयोग ध्यान के माध्यम से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और व्यक्ति को आंतरिक शांति की अनुभूति होती है। इस कार्यक्रम के अनुभव से सोसाइटी के प्रधान, उप प्रधान तथा सभी निवासियों ने प्रसन्नता व्यक्त की। कुंडली सेवा केंद्र की बीके गीता तथा बीके पूजा का भी सभी ने हृदय से धन्यवाद किया। कार्यक्रम के दौरान रूस से आए भाई बहनों ने फरिश्ते बनकर सभी को अलौकिकता का अनुभव कराया। हमारा सौभाग्य है कि जो इतना अच्छा प्रोग्राम हमारी इस छोटी सी लेक ग्रोव फैमिली के लिए हुआ है और हम जो है दिल से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं संतोष दीदी का, जो रसिया से पूरी टीम लेके यहाँ पर आए हैं। और ये इस तरह के प्रोग्राम अगर होते रहते हैं तो हमारी लेक ग्रुप परिवार के लिए बहुत अच्छा है। और दीदी ने जो ब्लेसिंग्स दिए हैं ऊपर वाला देख रहा है, भगवान शिव देख रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेडिटेशन भी साथ में कराती हूँ। मेडिटेशन भी जरूरी है क्योंकि हमारा तनाव दूर होने के लिए मेडिटेशन है तो बहुत अच्छा एक मेथड है। तो हमने ये संकल्प रचा था कि ये जो लेक ग्रोव का एरिया है जितना सुंदर बनाया हुआ है, तो क्यों ना 108 योगी यहाँ पर आए और शांति का वातावरण फैलाएं और एक सेलिब्रेट करें तपस्या को, क्योंकि जब हम शांति से पूरे विश्व के लिए शुभ संकल्प रचते हैं तो उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। अटलादरा में विश्व किडनी दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम। विश्व किडनी दिवस के अवसर पर अटलादरा सेवा केंद्र, जाइडस हॉस्पिटल तथा गुजरात योग बोर्ड के संयुक्त प्रयास से किडनी स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में किडनी स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने हेतु जाइडस हॉस्पिटल से वरिष्ठ चिकित्सक उपस्थित रहे, जिनमें किडनी विशेषज्ञ डॉक्टर हरीश ठुम्मर, डॉक्टर जिगर पटेल, डॉक्टर मनीष ढाबी तथा डॉक्टर अमित चड्डा, साथ ही गुजरात योग बोर्ड की सीनियर योगा कोच डॉक्टर पूर्वी मोदी भी विशेष रूप से उपस्थित रही। कार्यक्रम में सभी चिकित्सकों ने किडनी से जुड़ी विभिन्न समस्याओं, उनके मूल कारणों, बचाव के उपायों तथा स्वस्थ जीवन शैली के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। तो आप अगर किडनी डिसीज को प्रिवेंट करेंगे तो आप कहीं ना कहीं प्लेनेट को भी बचाएंगे। अगर आप प्लेनेट को बचाएंगे, आप पोल्यूशन कम करेंगे। हम कुछ करके अगर ट्री प्लांट करके अगर टेम्परेचर कम करें तो शायद किडनी डिसीज भी हम करें। मतलब एक ये विशियस साइकिल है। हम कहीं ना कहीं किडनी डिसीज कम करके प्लेनेट को बचाएंगे और प्लेनेट को बचा के हम किडनी डिसीज कम कर सकते हैं। ફિઝિકલ હેલ્થનું તો આવા અવેરનેસ એક્ટિવિટી માત્ર દ્વારા ધ્યાન રાખવામાં જ આવે છે, પણ સ્પિરિચ્યુઅલ હેલ્થ, મેન્ટલ હેલ્થ અને સોશિયલ હેલ્થ એનું ખૂબ જ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે। તો કમ્પ્લીટ હેલ્થ સ્પેક્ટ્રમનું અહીંયા આવા બ્રહ્મકુમારીઝ જેવા સંસ્થામાં, વિશ્વવિદ્યાલયમાં ધ્યાન રાખવામાં આવે છે। એ માટે
सेवा केंद्र की संचालिका बीके डॉक्टर अरुणा ने कहा कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि सशक्त मनोस्थिति ही स्वस्थ शरीर की आधारशिला है। डॉक्टर पूर्वी मोदी ने अपनी योग टीम के साथ उपस्थित सभी लोगों को लगभग 30 मिनट तक किडनी को स्वस्थ रखने के लिए उपयोगी योगासन और व्यायाम का अभ्यास करवाया। तो सभी बैटरी डिस्चार्ज बैटरी घूम रही है, तो बैटरी डिस्चार्ज बैटरी दूसरे को चार्ज नहीं कर सकती नहीं, कुछ दे भी नहीं सकती है। आप अपना मोबाइल है क्या करते हो, सवेरे एक बार चार्ज करते हो ना, कि नहीं करते हो? तो सारा दिन निश्चिंत रहते हो, कुछ भी काम करना है तो उस मोबाइल से कर लेते हो, है ना? तो रोज सवेरे आधा घंटा मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, तो आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। જરૂરત નથી કે તમારે નેફ્રોલોજિસ્ટ ને યુરોલોજિસ્ટ પાસે આવવાનું છે. તમે ઘરની બાજુમાં જે જીપી છે, જે ફિઝિશિયન છે, એનું ઓપિનિયન લઈને જરૂરત પડે એ તમે કહેશે કે તમારે નેક્સ્ટ લેવલ પર જવાની જરૂરત છે. એ બધી વસ્તુઓ ફોલો કરો. તમારી કિડની મોટા ભાગે લોકો હેલ્ધી રાખી શકીએ ઘરે બેસીને. કોઈ નેફ્રોલોજિસ્ટ યુરોલોજિસ્ટ પાસે તમારે આ વસ્તુઓ માટે આવવાની જરૂરત નથી. सिकंदराबाद के MCEME में आर्मी वेलनेस सत्र। सिकंदराबाद स्थित MCEME में योग से योग तक आध्यात्मिक चिकित्सा के माध्यम से आत्मा और परम ऊर्जा की अनुभूति विषय पर एक विशेष आर्मी वेलनेस सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 500 सेना कर्मियों सहित 50 अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की गरिमा 5 कर्नल अधिकारियों की उपस्थिति से और बढ़ गई। इस अवसर पर वक्ता के रूप में बीके रंजन, अमेरिका से बीके प्रसाद तथा बीके लक्ष्मी ने आध्यात्मिकता और राजयोग मेडिटेशन के महत्व पर प्रकाश डाला। सत्र के बाद कई अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि इस अभ्यास से उन्हें आत्मविश्वास और मानसिक स्पष्टता का अनुभव हुआ। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने अनुभव किया कि वास्तविक स्वास्थ्य तभी संभव है जब शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित हो, और राजयोग मेडिटेशन इस संतुलन को प्राप्त करने का एक प्रभावी माध्यम है। कोरबा में टीपी नगर स्थित विश्व सद्भावना भवन में एक विशेष कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं, गृहिणियों, समाज सेवियों तथा ब्रह्मा कुमारी बहनों सहित अनेक महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। साथ ही महिला सशक्तिकरण के विषय पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर संजू देवी राजपूत और डॉक्टर रजनी पांडे ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अतिथियों ने कहा कि जब नारी अपनी आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति को पहचानती है, तब वह अनेक लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के प्रति सजग रहना चाहिए। इस अवसर पर बीके बिंदु ने महिलाओं की आध्यात्मिक शक्ति और संस्कारों के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के समापन में सभी को ईश्वरीय सौगात भेंट कर महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। और इस चीज के लिए अष्ट शक्तियों को जागृत करना बहुत आवश्यक है, तभी हमारा आत्मबल बढ़े रहेगा। और जब हम आत्मबल बढ़ा के रखते हैं, अभी मेडिटेशन से डेफिनेटली सबका आत्मबल बढ़ा होगा, उससे हमको अपनी शक्तियों को जागृत करने में सहायता मिलेगी। हम सभी जानते हैं कि बहुत जीवन में उतार चढ़ाव, निगेटिव पॉजिटिव सभी के जीवन में रहता है, लेकिन उसमें से कुछ अगर क्षण हम लोग अपने लिए निकाले तो हकीकत में हम जीवन जी लेंगे, ऐसा मुझे भी लगता है। धरती जब सरकती है तो सीमांक बदल देती है, और नारी जब श्रेष्ठ संस्कारों के साथ गरजती है तो पूरा इतिहास बदल देती है। तो ऐसी सशक्त नारियों को आज के दिन यहाँ उपस्थित होने की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। ऐसा कौन सा दिन है जो बिना महिलाओं के संचालित हो सकता है? इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मैं महिला स्वाभिमान दिवस के रूप में मानती हूँ। मैं इस घर की देवी हूँ, तो देखना आपके जो वाइब्रेशन घर में फैलेंगे ना, उस घर में शांति, प्रेम, सुख, आनंद ऑटोमेटिक होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली के कालकाजी स्थित ब्रह्मा कुमारी सेंटर में एक प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी कई विशिष्ट हस्तियों ने भाग लेकर महिलाओं को स्वस्थ, सशक्त और सकारात्मक जीवन के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में गुरुग्राम से राजयोग शिक्षिका बीके सोनिका ने अपने प्रेरणादायी विचारों से उपस्थित महिलाओं को आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच
और आत्मबल बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। कालकाजी सेंटर की प्रभारी बीके प्रभा तथा बीके सुजाता ने भी अपने उद्बोधन में महिला सशक्तिकरण, संस्कारों और आध्यात्मिक जीवन के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर शिक्षा क्षेत्र से कालका पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर डॉक्टर अंजू मल्होत्रा, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्या नारंग, डॉक्टर नीना बहल, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर पूनम और डॉक्टर आभा ने भी कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र पर दादी गुलजार जी का 5वां स्मृति दिवस श्रद्धा और आध्यात्मिक भावनाओं के साथ मनाया गया। इस अवसर पर उनकी दिव्य सेवाओं को स्मरण किया गया। साथ ही दादी गुलजार जी ने मास्टर भागीरथ के रूप में ईश्वर को साकार में अनुभव कराने तथा मानव आत्माओं के कल्याण के लिए आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम में सेंटर प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने दादी गुलजार जी के जीवन, उनकी विशेषताओं और उनके द्वारा की गई आध्यात्मिक सेवाओं को साझा करते हुए बताया कि उनका जीवन समर्पण, सेवा और आध्यात्मिकता की प्रेरणा देता था। सेवा केंद्र में दादी जी की स्मृति में भोग अर्पित किया गया तथा दीप प्रज्वलन कर सभी ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी लोगों ने दादी जी के दिखाए आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। हम सबको प्रेरणा दे रही है कि कर्म में रहते हुए, सब कुछ करते हुए हम भी दादी जैसे बने। दादी की इशारा, बाप दादा का इशारा उनके नयनों से लेते रहे। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।